टेक्नोलॉजी और साइंस का अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छा और बेहतर परिणाम साबित होता है। लेकिन वहीं अगर टेक्नोलॉजी और साइंस का गलत दिशा में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका घातक परिणाम भी हमारे सामने आता है। आज हम ड्रोन के विषय में बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ड्रोन मैन, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम ने ड्रोन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया है। आइए चलते हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं ड्रोन के विषय में। सर, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी ईटीवी भारत से जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं जानना चाहती हूँ, पहला सवाल यही है कि बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं होती कि ड्रोन होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनके प्रकार के बारे में लोगों को मालूम नहीं होता है। जी बेशक, ये जो ड्रोन शब्द है, ये आपका जो कोई भी ऐसी चीज़ जो अनमैन्ड होती है, मतलब कि आप उसको रिमोटली चला सकते हैं, उसको ड्रोन बोलते हैं। हम आज बात करेंगे ऐसे ड्रोन्स के बारे में जो हवा में उड़ते हैं। बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ड्रोन रखे हुए हैं। ये दो तरह के ड्रोन हैं, एक मल्टी रोटर और एक फिक्स्ड विंग। अभी हाल में ही हमने देखा था कि किस तरह ड्रोन के उपयोग हैं, साथ ही साथ थोड़ा दुरुपयोग भी अभी कुछ सामने आए थे, जैसे जम्मू कश्मीर का जो एयरबेस वाला जो एक अटैक हुआ था। तो हम आपको आज दिखाते हैं कि कौन से ड्रोन्स किस तरह के होते हैं। शुरू करते हैं हम लोग मल्टी रोटर से। मल्टी रोटर यानी कि मल्टी मतलब कई, रोटर मतलब जो रोटेट करते हो, या मोटर्स बोल सकते हैं। जैसे ये है, ये एक माइक्रो साइज़ है, ये आपके हथेली के आकार का है, ये आपके हथेली में आ सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बेहद हल्के किस्म के ड्रोन होते हैं और इनमें आप डिफेंस में, आर्मी के लिए, ये अगर आप स्पाई ड्रोन्स की तरह यूज़ करना चाहते हो तो इनमें कैमरे लगा के बहुत ही बेहतरीन तरह से आप स्पाई ऑपरेशन कर सकते हैं। दुश्मन में जैसे कहीं आतंकवादी कोई छुपा हुआ है तो वो सक्रिय दरवाज़ों या कोई खिड़की की छोटा सा भी ओपनिंग है, यहाँ से वो निकल सकता है। फिर इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, बड़े साइज़ के ड्रोन्स, वो इस तरह के होते हैं। ये भी एक प्रकार के ड्रोन्स हैं, बट इसका मेन पर्पस होता है आपका एजुकेशन में, शिक्षा में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर हम लोग और अगर इसके आगे बड़े ड्रोन्स पे आते हैं तो आपको कुछ इस तरह का ड्रोन दिखेगा। ये जो ड्रोन है, ये आपका फायर ड्रोन है। ये बेसिकली हमने डिज़ाइन किया था इसलिए ताकि हम किसी बिल्डिंग में अगर आग लगी हो या कोई कहीं ऐसा हादसा हुआ हो तो हम लोग वहाँ से विजुअल्स ले सकते हैं कि बिल्डिंग में कोई फंसा तो नहीं है या कुछ। तो ये भी एक मल्टी रोटर है। फिर से हम बताते हैं, मल्टी रोटर मतलब कि मल्टी मतलब कई, रोटर मतलब ये जो होते हैं, जिनमें चार ऐसे होते हैं, उनको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्वाड कॉप्टर बोलते हैं। क्वाड मतलब चार। अगर चार से ज़्यादा होते हैं तो फिर वो आता है 6, 5 नहीं आता है। क्वाड के बाद आता है 6, यानी कि हेक्सा। ये आप देख रहे हैं, ये एक आपका विशाल साइज़ का एक हेक्साकॉप्टर है। हेक्साकॉप्टर में अगर आप देखिए तो उसमें 6 रोटर हैं, 1 2 3 4 5 6। ये ऑपरेशनल मशीन है, ये बहुत सारा वज़न उठा सकती है। 15 से 20 किलो उठाना इसके लिए बहुत मामूली सी बात है। इसकी रेंज भी बहुत हाई होती है और आप इसको अपने अनुसार किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं। इसमें जीपीएस एंटीना लगा है, अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे एक वाइट कलर का एंटीना है। ये आपका सैटेलाइट सिग्नल लेता है, तो ये जहाँ से टेक ऑफ करता है वहीं पे आता है वापस, और कोई भी ऑपरेशन मैप पे देख के। सर, कार्बन फाइबर के बारे में आप बताएंगे क्या, कि ऐसा कौन सा ड्रोन है जिसमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, और जो जम्मू हमले में भी मतलब कि लगा हुआ था कार्बन फाइबर? जी बेशक, कार्बन फाइबर एक आपका, जिसको हम लोग उसका टेक्निकल टर्म होता है आपका ग्रेफाइट फाइबर। वो ग्रेफाइट फाइबर एक मटेरियल होता है। ये जो अभी आपको हमने ड्रोन दिखाया था हेक्साकॉप्टर, ये पूरा कार्बन फाइबर ड्रोन है। कार्बन फाइबर की एक पहचान होती है कि अगर आप इसको पास से देखिए, बल्कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा ये रखे हुए हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये कार्बन फाइबर के प्रोपेलर हैं या पंख हैं, टेक्निकल टर्म इसको प्रोपेलर बोलते हैं, आप पंख भी बोल सकते हैं। अगर आप देखिए तो इसमें आपको एक चौकोर चौकोर बिंदियाँ दिख रही होंगी। कार्बन फाइबर इसी तरह से दिखता है, क्योंकि एक शीट होती है जिसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करके शेप दिया जाता है, और ये बहुत हल्का होता है। ये आपका लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होता है, स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है, और ये हल्का बहुत होता है। इसके अंदर छोटे 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 धागे होते हैं जो आपस में बंधे होते हैं। सर, एक नॉर्मल ड्रोन जो होता है वो कितनी दूरी तय कर सकता है, कितने समय तक की दूरी, और उसका वजन क्या होता होगा? क्या ऐसा होता है क्या कि जिस ड्रोन का वजन कम होता है तो वो ज़्यादा मतलब दूरी तय कर सकता है, ज़्यादा ऊंचाई कर सकता है? जी बेशक, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जो अभी अपने सेना में भी और बहुत जगह आपने इस तरह का ड्रोन देखा होगा। ये एक चाइनीज़ ड्रोन है। ये यकीनन किसी न किसी भी आपके इवेंट में या आपने इससे आप रूबरू हुए होंगे। तो इस तरह के जो ड्रोन होते हैं,
ये आपके जो रेंज होती है इनकी आराम से 6 से 8 किलोमीटर तक दूर जा सकते हैं। इनका वज़न बहुत होता है तो इसमें आप सामान लोड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वज़न हल्का करना है किसी भी ड्रोन का, ना किसी ड्रोन, किसी भी वाहन का, चाहे वो वायु में उड़ता हो या कहीं पे भी, तो आप कार्बन फाइबर का यूज़ कर सकते हैं या एल्युमिनियम। आप आपको पता होगा कि जो विमान होते हैं अपने वो एल्युमिनियम के बने होते हैं। हालांकि भविष्य में अब फाइटर जेट्स आ रहे हैं जो कार्बन फाइबर के होते हैं। तो वज़न हल्का करेंगे, लोड ज़्यादा आप लगा सकते हैं। वज़न हल्का करेंगे, रेंज बढ़ेगी क्योंकि बैटरी कम खर्चा होगा। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। आपके पास जी, ऐसा कौन सा ड्रोन है जो एजुकेशनल वे में काम आता होगा? हमारे बेसिकली सभी ड्रोन हर तरह का रोल प्ले करते हैं। जैसे ये बड़ा वाला ड्रोन जो आप देख रहे हैं ये एजुकेशन में भी है। ये ड्रोन आपका सैनिटाइज़र भी है। कोरोना पैंडेमिक में इसने बहुत लोगों की जान बचाई थी, बहुत लोगों की मदद करी थी। इससे हमने कई अब पता नहीं कितने जीवों को बचाया है लिफ्ट करके अलग अलग उससे। जैसे नाले में आप जीव फंसे हुए थे, एक कुत्ते का बच्चा था, उसको उसकी जान बचाई थी। एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमारे ये माइक्रो साइज़ वाले ड्रोन्स हैं, किस तरह के हैं। आपका एक और अलग तरह का आर्मी ड्रोन ये भी है। ये आपका एक आर्मी ड्रोन है, ये भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किस तरह से स्पाई किया जा सकता है। आप देख रहे हैं ये आर्मी आउटफिट में भी है जी। और बाकी हमारे पास अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स भी हैं जिससे कि ड्रोन और बाकी चीज़ें बनती हैं। हाँ, तो ये सारे एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये हो गए आपकी सर्वो मोटर्स हो गए, ये भी ड्रोन की मोटर काफ़ी यूज़ होती है इनमें। पीछे आप देखेंगे तो आपके पीछे भी एक फिक्स्ड विंग इस तरह का लगा हुआ है, ये भी एक ड्रोन है जी। इसकी दूरी बहुत होती है। ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद वाला, एक इधर भी रखा है, आप इधर भी देख सकते हैं। ये तय करते हैं 150 किलोमीटर आराम से तय कर सकते हैं जी। ओके सो मच सर, थैंक यू सो मच सर ईटीवी भारत से जुड़ने के लिए। विज्ञान जहां एक तरफ लोगों के लिए लाभकारी भी है, वहीं इसका दुष्परिणाम भी लोगों के ऊपर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज कुमार के साथ मैं अपर्णा शुक्ला, ईटीवी भारत, लखनऊ।